हेलो बच्चों। तो आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री शुरू करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले हम आप सभी को एक बात बताना चाहते हैं। यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ, विचार बनाए जिंदगी। मतलब आप क्या सोचते हैं वही आपकी जिंदगी बनेगा। मतलब जैसे है क्या कि हम लोग जब पढ़ते हैं तो बहुत लोगों को मैथ लगता है कि अरे बहुत हार्ड है, ट्रिगोनोमेट्री बहुत हार्ड है, हमको नहीं आएगा। लेकिन आज से ऐसा नहीं सोचना। आज से सोचना है कि ट्रिगोनोमेट्री हमको आता, हम ट्रिगोनोमेट्री को फोड़ करके रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री शुरू करते हैं सबसे पहले। और आज हम एक एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से बारीकी से क्लियर करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। जिन्हें भी डाउट है वो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्री को। तो सबसे पहले समझते हैं ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। कह रहा ट्रिगोनोमेट्री ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ठीक है, मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग एंगल के साथ डील करते हैं। मतलब एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी। इसमें क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल से डील करते हैं हम लोग, तो इसलिए हम राइट एंगल ट्रायंगल मतलब राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा किए हैं। तो देखिए 3 एंगल है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि एक ट्रायंगल में 6 चीज होता है। ये 3 साइड और इसका 3 एंगल, मतलब 3 एंगल होगा और 3 साइड्स होता है। ठीक है, तो हम लोग यही 6 चीज से डील करेंगे इसमें। ठीक है, तो ये तो हो गया कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। ठीक है, अब इसमें आता है टी रेशियोज, जो होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, तब आप पूछेंगे कि यहाँ पे थीटा क्या है। जैसे साइन में भी आप पहले सुने होंगे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, इसका नाम आप सुने होंगे। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि ये थीटा क्या है। ठीक है, तो ये थीटा यही है एंगल। ये थीटा क्या है, एंगल है। यहाँ पे जो भी है मतलब एंगल है। आप पहले से भी जानते होंगे कि 15 डिग्री 20 डिग्री, मतलब कि ये ऐसा भी हो सकता है, साइन 15 डिग्री होगा, साइन 20 डिग्री होगा, साइन 35 डिग्री होगा, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। जैसे देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये हो गया हाइपोटेनस। अब जैसे यहाँ पे ये थीटा है, ठीक है, तो जो थीटा के सामने वाला साइड होता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, और बाकी एक जो बच गया उसको क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे 7th या 8th में, जहां पे बताया जाता है कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब कि हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब जैसे ये साइन थीटा तो इसका फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा तो इसका फॉर्मूला क्या है, टेन थीटा है तो इसका फॉर्मूला क्या है। अब हम लोग ये देखेंगे। तो अब हम लोग समझते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। ये हम यहाँ पे लिख दिए, साइन थीटा बराबर पी बाई एच बी बाई एच। तो अभी लग रहा हो क्या कि ये पी क्या है, एच क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, जैसा कि हम अभी आपको बताएं कि थीटा के सामने वाला जो साइड होता है वो होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। और ये बच गया उसको क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अगर कोई पूछेगा कि हाइपोटेनस क्या है तो AC, बेस क्या है तो AB, और परपेंडिकुलर क्या है BC। तो यहाँ पे P स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे थीटा कहाँ पे है, A पे है। ये परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं ये साइन थीटा बराबर P बाई एच। तो अगर इस ट्रायंगल के लिए हम देखें तो P कौन सा साइड है, BC, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AC। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा देखे तो बेस बाई हाइपोटेनस, B स्टैंड फॉर बेस, H स्टैंड फॉर हाइपोटेनस। तो बेस कौन है, AB, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AC। अब परपेंडिकुलर, P स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, B स्टैंड फॉर बेस, तो tan थीटा बराबर P बाई बी।
तो P क्या हो जाएगा AB, और B क्या हो जाएगा, सॉरी P क्या है BC, और B क्या हो जाएगा AB। ठीक है, इस तरह से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि tan थीटा P बाई बी है, cot थीटा B बाई P है। ठीक है, मतलब क्या कि tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। मतलब tan थीटा बराबर बोल सकते हैं 1 बाई cot थीटा। ये खुद थोड़ा सा सोच सकते हैं, ऐसे तो फॉर्मूला मिलेगा आपको, देखने में नहीं लग रहा है ये P बाई बी है, ये B बाई P, मतलब ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा AB बटा BC। इसी तरह से सेक थीटा और कॉस थीटा में ये देखिए B बाई एच है, यहाँ H बाई B है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा AC बाई AB। इसी तरह से कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का, तो ये हो जाएगा AC बटा BC। तो ये तो यहाँ पे है साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इसको याद रखने का हम एक शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं। ठीक है, वो क्या है जो देखते हैं। यहाँ पे हम लिखे हैं PBP और HHD, इसको ऐसे पढ़ना, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पढ़ना क्या है, पाकिस्तान भूखा पड़ा, और इसको क्या पढ़ना, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, याद रखने के लिए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस, और टेन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, और याद रखना है टेन का रेसिप्रोकल क्या कौन होता है कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक। ठीक है, मतलब तो इतना आई होप कि इतना में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे थीटा चेंज करते हैं। ठीक है, इसमें देख लेते हैं थीटा को चेंज करके। इसको रहने देना चाहिए था। थीटा को अब हम यहाँ आ कर देते हैं। तो अब हमारा जैसे अभी थीटा यहाँ था तो ये परपेंडिकुलर हो रहा था, लेकिन अब थीटा यहाँ, तो अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो मतलब एक चीज और यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि जब थीटा को हम लोग चेंज करते हैं तो परपेंडिकुलर और बेस बदल जाता है, लेकिन हाइपोटेनस सेम रहता है। ठीक है, ये बात हम मतलब ध्यान में रखिएगा कि जब थीटा को हम लोग चेंज कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर और बेस क्या हो रहा है चेंज हो जा रहा है, लेकिन हाइपोटेनस फिक्स्ड रहेगा। क्यों, क्योंकि वो 90 डिग्री के सामने होता है। ठीक है, तो अब हमारा ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया है बेस। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर AB बटा AC। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा BC बटा AC। ठीक है, P क्या हो गया tan थीटा बराबर AB बटा BC। इसी तरह से cot थीटा बराबर तो ये BC बटा AB। ठीक है, sec थीटा बराबर H बाई B, तो H क्या है AC बटा B क्या है BC, यहाँ पे AC बटा AB। ठीक है, तो ध्यान में सिर्फ ये रखना था कि जब ये थीटा चेंज हो रहा था ना तो परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, एक्सचेंज बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आई होप कि किसी को कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, याद रखने का तरीका बता दिए थे, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो यहां से हमें दो तीन चीज और सीखने को मिलता है। क्या, साइन थीटा बराबर क्या बोलेंगे 1 बाई कॉसेक थीटा, या साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। ठीक है, इसी तरह से क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। ठीक है, इसी तरह से tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई कॉट थीटा, और बोल सकते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ठीक है, तो ये सब लिख लीजिए जिसको भी है।
अब हमारा टर्म है पावर ऑफ टी रेशियो। इसको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि बहुत सारे बच्चे को ये कंफ्यूजन होते रहता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा, जैसे ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, और ऐसे अगर रहता है साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन, मतलब बहुत सारे बच्चे को बहुत कंफ्यूजन होता है। या फिर ऐसे अगर लिखा हुआ, ठीक है, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या ये तीनों सेम है या तीनों डिफरेंट है। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं बोल रहा हूं ये दोनों सेम है और ये अलग है। ठीक है, तो क्या है वो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं। जैसे ये है साइन थीटा, ये साइन थीटा, इसमें तो कोई फर्क नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ साइन थीटा का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये क्या हमारा एंगल है। ठीक है, ये क्या एंगल है और ये है टी रेशियो। तो यहाँ पे क्या है, ये अलग क्यों है ये समझते हैं। यहाँ पे एंगल का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, मतलब कि ऐसे ये है साइन 30 डिग्री, यहाँ पे बोल सकते हैं साइन 30 डिग्री का स्क्वायर ये है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 900 डिग्री। इसलिए ये यहाँ पे एंगल का स्क्वायर है, तो ये डिफरेंट है इन दोनों से। ठीक है, तो पावर ऑफ पी रेशियो मतलब ऐसे आपको मिलेगा साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको हम लोग बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का होल क्यूब, ये ऐसे भी मिल सकता है साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो ये दोनों सेम रहता है, लेकिन यहाँ पे ये डिफरेंट है। ठीक है, ये बात अच्छे से कभी कंफ्यूजन नहीं हो, मतलब ओवरऑल लिखा हुआ है। जैसे एक क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं होल स्क्वायर, मतलब कि ए प्लस बी पे पूरा पे स्क्वायर है, और एक होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये दोनों डिफरेंट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या, ये साइन थीटा का होल स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों सेम है। ठीक है, तो हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं जो अभी पढ़े थे, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, जो हम समझा रहे थे ट्रायंगल पे यहाँ एंगल ये सब लेके। इस पे जैसा आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, लिखा हुआ रहेगा साइन थीटा बराबर 3/5 फाइंड वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियोज। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझते हैं, हमारा सबसे पहले काम क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लेना है। ठीक है, हम एक राइट एंगल ड्रा कर लिए, ए बी सी, हम इसको नाम दे दिए। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, हम यहाँ पे भी थीटा ले सकते हैं और यहाँ पे भी थीटा ले सकते हैं। अब आपका मर्जी कि आप कहाँ पे थीटा लेना चाहेंगे, यहाँ पे भी थीटा ले लेते हैं। ठीक है, आप कहेंगे तो हम यहाँ से भी दिखा देंगे, यहाँ से भी दिखा देंगे। ठीक है, तो अब हमारा ये हो गया कि जैसे हम अभी ये थीटा मान करके चल रहे हैं, तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस, और ये क्या हो गया हाइपोटेनस। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर है 3/5, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ये रेशियो में है तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं 3k/5k। ठीक है, आपका मर्जी, मतलब परपेंडिकुलर बराबर 3k, हाइपोटेनस बराबर 5k। ठीक है, तो हमको यहाँ पे b का जरूरत पड़ रहा। ठीक है, क्योंकि बाकी टी रेशियोज निकालने के लिए तो चलिए ये ठीक है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जरूरत पड़ेगा, लेकिन बाकी tan कॉसेक सेक ये सब में तो बेस का जरूरत पड़ने वाला, मतलब कि हमको बेस निकालना होगा। और बेस कैसे निकालेंगे, हम एक फॉर्मूला पढ़े हैं पहले से, क्या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, p के जगह पे कितना रख दे 3k का होल स्क्वायर प्लस b के जगह पे b का तो पता नहीं है तो b स्क्वायर बराबर h के जगह पे कितना 5k का होल स्क्वायर, तो b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5k का होल स्क्वायर मतलब 25k स्क्वायर माइनस ये 3k का होल स्क्वायर, तो इधर प्लस में है। ठीक है, ये इधर क्या है प्लस में, तो इधर जाएगा मतलब माइनस में 9k स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16k स्क्वायर। ठीक है, तो b के लिए क्या हो जाएगा √16k स्क्वायर, तो 16 के बदले क्या आ जाएगा 4, k स्क्वायर के बदले कितना 4, मतलब बोल सकते हैं b हमारा कितना हो गया 4k। ऐसे भी हम कुछ टर्म्स बता देते हैं, जैसे परपेंडिकुलर बेस तो हाइपोटेनस क्या होगा, अगर 3 4 है तो ये 5 होगा। ठीक है,
12 8 है तो ये मेरी 13 होता है। 144 नहीं, 144 प्लस 25, 12 5 13 होता है। ठीक है, 169, 12 5 कितना होता है? 13 होता है। 40 9 कितना होता है? 41 होता है। ठीक है, किस तरह से? मतलब कि जैसे 40 का कितना हो जाएगा? 1600, ये 81, तो ये 1641, 1681 शायद 81 का होता है, इस तरह से। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको पाइथागोरस यूज कर लेना है। 3 4 है तो 5 होता है, इस तरह से। तो अब हमें b मिल गया। ठीक है, b कितना आ गया? 4k आ गया। तो अब हमको बाकी का t रेशियोज निकालना, तो वो देखते हैं। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? b बाई एच, मतलब बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा क्या हो जाएगा? बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस के जगह पे क्या? 4k, हाइपोटेनस के जगह पे 5k, मतलब 4/5। इसी तरह से tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 3k, और बेस कितना है? 4k, तो k से k कैंसिल हो जाएगा, मतलब 3/4। ठीक है, तो अब हम पहले भी बताए थे कि सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस थीटा का। तो कॉस अगर 4/5 है तो सेक कितना हो जाएगा? 5/4। या फॉर्मूला से भी लिख सकते हैं, हाइपोटेनस बाई बेस, तो हाइपोटेनस 5 और बेस 4। ठीक, इसी तरह से कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का, तो ये कितना हो जाएगा? 5/3। और कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? tan का, तो ये कितना हो जाएगा? 4/3। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। बहुत इजी है, बस क्या निकालना था? बेस। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कुछ इस तरह से, जैसे लिखा हुआ रहेगा क्या? 3 tan थीटा बराबर 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले वो सोचते हैं, जैसे लग रहा है अरे ये यहाँ पे 3 tan थीटा है, अभी तक हम सिर्फ tan थीटा देख रहे थे, यहाँ पे 3 आ गया है, यहाँ पे 4 है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम इसको इधर डिवाइड में भेज दें तो ये इधर से हट जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन ये था 3 tan थीटा बराबर 4 है, तो बाकी का t रेशियो निकालना बहुत सिंपल है। यहाँ से t को क्या, 3 को क्या कर देंगे? इधर भेज देंगे, तो फिर से वही हो जाएगा। tan थीटा बराबर कितना? 4/3, मतलब परपेंडिकुलर 4 है और बेस कितना है? 3, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 5। बाकी सब लिख देंगे फिर से। ठीक है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। हम अभी आपको बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो इन सब के बीच में एक रिलेशन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर रिलेशन। वैसा कुछ नहीं, बस ट्रिगो का फॉर्मूला ही है। वो क्या होता है जो देखते हैं, वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब आप बोलेंगे कि 1 कैसे होता है? हमें प्रूव करके दिखाओ। ऐसे ही कुछ भी बोल रहे हो, 2 क्यों नहीं होगा? ठीक है, आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि 2 क्यों नहीं होगा, 1 ही क्यों होगा? तो वो देखते हैं। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। अब बेस कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। एच स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम, तो ये क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि एच स्क्वायर से डिवाइड देंगे 1, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर, यहाँ पे भी डिवाइड देंगे तो 1, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो बी स्क्वायर। ठीक है, इतना तो सबका समझ में आ रहा होगा। तो जैसा कि हम अभी बताए थे फॉर्मूला कि पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर कट करके कितना? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 2 फॉर्मूला होता है, वो हम लिख देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये दोनों आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा। हम बता दे रहे हैं सेक का क्या हो जाएगा? h बाई बी का होल स्क्वायर माइनस पी बाई बी का होल स्क्वायर। देख सकते हैं बी स्क्वायर एलसीएम, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर कैंसिल 1। इसी तरह से ये हो जाएगा h बाई पी माइनस ये क्या हो जाएगा? b बाई पी का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा पी स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोग कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे 3 फॉर्मूला क्या याद रखना? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इन सबको हम बहुत सारे फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं वो देखते हैं।
जैसे यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 है तो इसको 1 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा बराबर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, या भी बोल सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से कई फॉर्मूले यहाँ पे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है, तो सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर। मतलब फॉर्मूला को कैसे आप यहाँ पे मतलब क्या बोले एम्पलीफाई कर सकते हैं, मतलब अलग अलग ग्रुप में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये सब आपके ऊपर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है क्या लिख सकते हैं, इसको सेक स्क्वायर थीटा बराबर बोल सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। ठीक है, तो मतलब बस ये फॉर्मूला को कैसे आप अलग अलग रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कब क्या जरूरत पड़ने वाला है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो हम यहाँ पे आपको बताते हैं। कह रहा 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो हमको दिखाना है कि टेन थीटा बराबर 1/√3 होगा। तो समझते हैं, जैसे अभी तक हम क्या पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका मतलब क्या है, जो सबसे पहले समझिए बहुत बारीकी से, मतलब कि यहाँ पे 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट हमेशा कितना होना चाहिए, 1। कॉस स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट हमेशा कितना होना चाहिए, 1। ठीक है, अगर ऐसे भी रहता 9 यहाँ पे भी रहता, 9 यहाँ पे भी रहता, तो 9 हम कॉमन ले लेते, फिर बोल देते साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मतलब ये कि दोनों का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हम इसको 7 के जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब बोलेंगे कि आप 4 प्लस 3 में क्यों ब्रेक किए, क्योंकि कॉस का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, मतलब हमको साइन का कोफिशिएंट 3 लाना होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 8 रहता तो 5 प्लस 3 करते, 11 रहता तो 8 प्लस 3 करते। तो अब जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, मतलब 3 इंटू 1। एक्चुअली बराबर में यहाँ पे 1 है, ये हम नहीं लिखे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस 3 बराबर 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अब 1 माइनस 3 चला जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा -2। सॉरी, हमने कुछ गलत कर दिया है क्या, सॉरी, यहाँ पे 1 नहीं 4 है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 1 नहीं 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 3 मतलब कि 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/4, क्योंकि ये 4 को इधर लेके आ जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1/4, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा √1/4, और ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये आ गया साइन थीटा बराबर आया है 1/2। तो हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर कितना है 1, हाइपोटेनस कितना है 2। तो यहाँ पे बेस के लिए हमको क्या चाहिए, क्योंकि हमको tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा में क्या जरूरत पड़ेगा, बेस का, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो बेस कैसे निकलेगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, जैसे एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमको बी निकालना है, मतलब बोल सकते हैं बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा √h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं एच स्क्वायर, तो 2 का 4 -1 मतलब कितना हो जाएगा √3। तो बेस कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा, और परपेंडिकुलर तो 1 है ही, तो ये हो गया tan थीटा बराबर 1/√3 प्रूफ। ठीक है,
यहाँ पे सॉरी हमने गलती लिख दिया था, 1 नहीं एक्चुअली 4 था, क्वेश्चन गलत हो गया था, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तो इस तरह से मतलब ये ध्यान रखना है ना कि साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा सभी का कोफिशिएंट क्या कर लेना, सेम कर लेना। इसी तरह से अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वाला था तो वहां पे भी क्या कर लेना था हमको दोनों के कोफिशिएंट को सेम बना लेना था, ठीक है। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं टी रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल। वैसे आप बहुत सारा एंगल देखे होंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, लेकिन हमको सब यहाँ पे नहीं करना, ठीक है, कुछ खास एंगल का करना है। तो जब आप 10th लेवल पे रहते हैं तो आपको ज्यादा नहीं 0 डिग्री के साथ डील करना होता है, 30 डिग्री के साथ डील करना होता है, 45 डिग्री के साथ, और एक 60 और एक 90 डिग्री के साथ, ठीक है। कौन कौन से डिग्री के साथ, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के साथ डील करना होता है। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं 45 डिग्री का, ठीक है। हम लोग सबसे पहले निकालते हैं 45 डिग्री। तो जैसे ये हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, यहाँ 90 डिग्री तो रहेगा ही, और ये कितना होगा 45। तो अगर ये 45 होगा तो आप समझ सकते हैं कि ये भी कितना होगा 45 होगा। क्यों? क्योंकि ये 90 है तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, और ये 45 है, मतलब 90 माइनस 45 कितना होता है 45। तो अब जैसे ये दोनों एंगल 45 डिग्री है तो आप शायद एक थ्योरम पढ़ेंगे जिसमें आपको ये बताया होगा कि अगर ये दोनों एंगल सेम है, ठीक है, अगर ये दोनों एंगल सेम है तो ये दोनों साइड भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो जैसे हम अभी मान लेते हैं कि ये वाले साइड ए लेंथ का है, ये वाला ए यूनिट का, इसको नाम रख देते हैं। तो अब हमारे सामने क्या है, इसको आप इरेज कर देते हैं, बस समझाने के लिए लिखे थे, ठीक है। तो अब हमारे सामने क्या है कि हमको अगर ये 45 डिग्री है तो बोल सकते हैं परपेंडिकुलर है, ये बेस है, लेकिन हाइपोटेनस नहीं पता, ठीक है। तो हमको सबसे पहले अब हाइपोटेनस निकालना होगा। तो हाइपोटेनस के लिए क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। और हाइपोटेनस की जगह पे यहाँ पे क्या है AC, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक है, मतलब बोल सकते हैं रूट 2a। तो ये कितना आ गया, रूट 2a आ गया, ठीक है। तो अब हमको लिखना है यहाँ पे साइन थीटा, और थीटा की जगह कितना है 45 डिग्री, मतलब कि हमको किसका वैल्यू निकालना है, साइन 45 डिग्री का। तो साइन 45 रहे या 60 रहे, ये तो फिक्स रहेगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा रूट 2a। तो a से a कैंसिल, मतलब 1/√2, ठीक है। इसी तरह से आप सभी लोग लिखिए कॉस का, हम लिख दे रहे हैं। कॉस 45 डिग्री का कितना हो जाएगा, फिर से बेस बाई हाइपोटेनस, तो a/√2a, इसका भी कितना 1/√2। tan 45 का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर भी ये है और बेस भी ये है, मतलब a/a, ये कितना हो जाएगा 1। cot 45 डिग्री कितना हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो ये भी a/a 1। या बोल सकते हैं कि tan का रेसिप्रोकल, तो ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं सेक 45 डिग्री, तो cos 45 कितना 1/√2, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये √2 हो जाएगा, नहीं तो फॉर्मूला से भी लिख कर देखते हैं, ये हाइपोटेनस बाई बेस, तो ये हो जाएगा √2a बाई बेस कितना है a, तो a से कैंसिल √2a। अब रह गया कॉसेक 45 डिग्री, तो कॉसेक क्या हो जाएगा साइन का रेसिप्रोकल, तो ये 1/√2 है तो ये भी 1 सिर्फ √2 हो जाएगा, या फिर इससे लिख सकते हैं, ठीक है, फार्मूला से हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, तो कट जाएगा तो ये √2 बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से तो हो गया 45 डिग्री का, बहुत इजी रहता है क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड इक्वल हो जाता है। अब देखते हैं हम लोग किसका, 30 डिग्री का 60 डिग्री का। तो आप थोड़ा सा जूम कीजिए तो कि अगर 30 डिग्री आ रहा 60 डिग्री आ रहा तो हमको कौन सा ट्रायंगल ड्रा करना होगा, थोड़ा सा विचार सोचिए कि अगर 30 डिग्री आ रहा 60 डिग्री आ रहा तो हमको कौन सा ड्रा करना होगा, क्योंकि देख करके तो लग रहा है यहाँ पे 30 यहाँ पे 60 हो जाए, लेकिन यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, हम उसको देखते हैं। आएगा राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें भी रहेगा, जहां ट्रिगो वहां राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। लेकिन
हम सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, तो इसके लिए हम लोग एक ड्रा करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्यों ड्रा करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। इसी को बोला जाता है ज्योमेट्री से बनाना, ठीक है। जैसे हम सबसे पहले क्या ड्रा करते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा करते हैं, ठीक है, ए बी सी। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अगर ये ए साइड का है तो ये भी कितना हो जाएगा, ए। अब आप पढ़ेंगे कि इक्विलेटरल में क्या होता है, मीडियन ये सब इसका सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका लिए हैं, तो ये कितना हो जाएगा a/2 और ये कितना हो जाएगा a/2। तो आपको पता है ये 60 डिग्री होता है, ये भी कितना डिग्री होता है 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री। तो अब ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया 30 डिग्री। तो इसलिए हमको ये मतलब ज्योमेट्री से सॉल्व करने के लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना होता है, जिसमें फिर साइड बाय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे इसको अभी हम कवर कर लेते हैं, ठीक है, हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, रहने भी दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोनों तो क्या है सेम ही है। तो अगर हम अभी बात करेंगे साइन 60 डिग्री, ठीक है, हम किसका बात करेंगे साइन 60 डिग्री। तो ये साइड क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस। ये हाइपोटेनस तो फिक्स रहने वाला, इसको रहने देते हैं। अगर हम साइन 60 का बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो अभी हमको यहाँ पे हाइपोटेनस पता है और क्या पता है बेस पता है 60 डिग्री के लिए, ठीक है। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा परपेंडिकुलर। तो इसके लिए फिर से क्या हो जाएगा h² माइनस b²। तो यहाँ क्या हो जाएगा a², क्योंकि हाइपोटेनस a है और बेस कितना है a/2, इसका होल स्क्वायर करेंगे a² माइनस a²/4। तो ये कितना हो जाएगा 4a² माइनस a²/4, तो 3a²/4, मतलब √3 तो रहेगा ही, ठीक है। √3 तो निकल नहीं सकता बाहर, a² के बदले a और 4 के बदले 2। मतलब कि अब जो यहाँ पे हम इसका भी नाम दे रहे हैं m, ठीक है। am जो आया है वो कितना हो जाएगा √3a/2, ठीक है। तो अब हमको लिखना है साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री कहने का मतलब क्या हो जाएगा, अभी साइन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे am बटा हाइपोटेनस क्या है ab। तो am का वैल्यू कितना आ गया √3a/2 और am कितना है a। तो आप बोल सकते हैं कि a/1 है, ठीक है। a को क्या बोल सकते हैं कि a/1 है। तो अब जैसे यहाँ पे क्या होता था कि a/b हो और c/d हो, तो यहाँ पे हो जाता था a × d/b × c। यहाँ पे भी वही हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3a × 1/2 × a, क्योंकि मेन बड़ा वाला मेन जो ब्रैकेट है फ्रैक्शन वाला वो ये है, ठीक है। तो a से एक कैंसिल, मतलब √3/2, ठीक है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा √3/2। तो इसी तरह से आप सब किसका निकाल लेंगे, कॉस का भी निकाल लेंगे, टेन का निकाल लेंगे, हम सब लिख दे रहे हैं, ठीक है। कॉस 60 डिग्री कितना हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस कितना a/2, ठीक है, और ये कितना a, तो a से a कट जाएगा 1/2। इसी तरह से tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा tan कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो √3a/2 बाई a/2, ठीक है। a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा √3। अब जैसे अब cos 60 डिग्री है तो इसके जगह पे क्या लिख देंगे sec 60 डिग्री। sec 60 डिग्री ये 1/2 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब tan 60 डिग्री √3 है, तो cot 60 डिग्री कितना हो जाएगा 1/√3, क्योंकि क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। फॉर्मूला से आप लिख सकते हैं, हम बस बता रहे हैं यहाँ शॉर्टकट याद रखने का, ठीक है। और sin 60 डिग्री आया कितना √3/2, तो cosec 60 डिग्री कितना हो जाएगा cosec 60 डिग्री 2/√3, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं किसका 30 डिग्री का। सॉरी, इसको इरेज नहीं करना चाहिए था हमें। फिगर कैसा था, ये था a b, ठीक है, c
यहाँ पे क्या था, एम था, यहाँ पे था, ये था 60 डिग्री, ये था 30 डिग्री, ये था a/2 और ये था √3a/2 और ये था a। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, साइन 30 डिग्री चाहिए। तो साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, फिर से परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो अब परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, मतलब a/2 बटा हाइपोटेनस a। तो a से कट जाएगा कितना, 1/2 cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, √3a/2 बटा हाइपोटेनस कितना a। तो a से कैंसिल, मतलब √3/2। tan 30 डिग्री, tan 30 मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कौन है, a/2 और बेस कौन है, √3a/2। तो 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, मतलब 1/√3। ठीक है, ये हम बस, किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप बड़ा बड़ा लिख के ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये इससे कट जाएगा, ये इससे, मतलब a इंटू डी b इंटू सी होता है। ठीक है, ये याद रखना है। तो अब tan 30 मिल गया तो हम बोल सकते हैं cot 30। cot 30 कितना, अगर ये 1/√3 है तो ये कितना हो जाएगा, √3। ठीक है, हमको याद रखना रेसिप्रोकल से ही। इसी तरह से cos 30 है √3/2, तो sec 30 कितना हो जाएगा, sec 30 हो जाएगा 2/√3। ठीक है, sec 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 2/√3। ठीक है, इसी तरह से cosec 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 2। क्यों, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होगा, नहीं तो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर करेंगे तो हाइपोटेनस कितना है, a/2 है, परपेंडिकुलर कितना है, a है। ठीक है, सॉरी, हाइपोटेनस a है, परपेंडिकुलर कितना है, a/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री का हम लोग कर लिए। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा 0 डिग्री और 90 डिग्री को समझते हैं। यहाँ पे क्या समझना, जो जरा देखिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, ये हम अभी पूरा एक टेबल बना के बता देंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ABC, ये है 90 डिग्री। अब जैसे हमको पूछ रहा है साइन 0 डिग्री का, तो अभी तो अगर यहाँ पे हम थीटा रखते हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, हाइपोटेनस होगा। ठीक है, 0 डिग्री साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो BC बटा AC। ठीक है, लेकिन कह रहा है 0 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो 0 डिग्री कब होगा, ठीक है, अभी थीटा रहने देते हैं। 0 डिग्री यहाँ पे कब बनेगा, जब AC क्या हो जाए, AB पे ओवरलैप कर जाए। AC क्या हो जाए, AB पे ओवरलैप कर जाए, तभी तो दो लाइन के, जैसे ये एक लाइन मान करके चलते, ये AB है और ये क्या है, AC है। ठीक है, तो अभी इसके बीच में कुछ एंगल है, लेकिन कह रहा है 0 डिग्री होना चाहिए। तो 0 डिग्री होने के लिए इन दोनों को एक दूसरे पे ओवरलैप करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 डिग्री होने के लिए इसको ओवरलैप करना पड़ता है। ठीक है, तो जब ओवरलैप करेगा तो AC का जो लेंथ, सॉरी BC का लेंथ कितना हो जाएगा, 0। BC का लेंथ कितना हो जाएगा, 0 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये बात समझना होता है। ठीक है, कैसे, जो अब बताते हैं हम थोड़ा सा। अब BC बाई AC, ठीक है, तो BC का यूनिट कितना हो जाएगा, BC का लेंथ 0 यूनिट बोल सकते हैं। ठीक है, और AC का लेंथ तो कुछ ना कुछ रहेगा ही, यहाँ से यहाँ तक रहेगा तब, तो 0 बाई समथिंग यहाँ पे बोल सकते हैं, ये समथिंग रहेगा। ठीक है, तो 0 बाई समथिंग क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब जैसे देखते हैं cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री बराबर क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पे क्या है, AB, और हाइपोटेनस क्या है, AC। ठीक है, तो ये दोनों तो क्या हो जाएगा, सेम, क्योंकि सब यहाँ पे आ गया है। मतलब क्या कि AC और AB दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर गया, तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। तो बोल सकते हैं AB मतलब कि इसका कितना हो जाएगा, 1 यूनिट, मतलब इसका कितना हो जाएगा, 1। अब जैसे tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा cos थीटा। ठीक है,
तो साइन थीटा कितना है 0 और कॉस थीटा कितना है 1, तो टेन थीटा भी कितना हो जाएगा, टेन 0 डिग्री कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, टेन 0 डिग्री का निकालना मतलब साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री, तो 0/1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली ये समझना था ना कि जब 0 डिग्री बनाते हैं तो क्या होता है कि ये वाला साइड को यहाँ पे लाना होता है, जिसके वजह से जो ये साइड है इसका लेंथ क्या हो जाता है 0 यूनिट हो जाता है। ठीक है, यही समझना है यहाँ पे। तो अब साइन पता है तो कॉसेक भी लिख सकते हैं, कॉसेक 0 डिग्री, तो ये कितना है 0/1। जब इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 क्या होता है, इसको बोलेंगे 0 इंटू, ऐसे तो बोल सकते हैं 1/0 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 1/0 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से। तो क्या ये कभी कैलकुलेट होगा, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा अनडिफाइन या इंफिनिटी भी बोल सकते हैं। अब cos 0 डिग्री 1 है तो sec 0 डिग्री कितना हो जाएगा, ये 1/1, इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो 1/1, तो ये भी कितना हो जाएगा 1। अब tan 0 डिग्री 0 है तो अब cot 0 डिग्री लिखना है, तो cot 0 डिग्री मतलब ये अभी 0/1 है, तो ये फिर से क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 का फिर से वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, तो ये भी क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये तो था 0 डिग्री का। 90 डिग्री में भी यही होता है, वो देखते हैं। 90 डिग्री के केस में क्या होता है, जैसे ये है अभी ड्रा किया हम ABC, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे ये थीटा साइन थीटा। अभी हम देख करके बोल सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा BC/AC, लेकिन अब हमको क्या चाहिए साइन 90 डिग्री चाहिए। तो साइन 90 डिग्री चाहिए, इसके लिए हमको क्या करना होगा, AC को पूरा इस तरह से स्टैंड करवाना होगा। ठीक है, AC को इस तरह से करवाना होगा इधर, तब ना ये वाला जैसे यहाँ पे 90 डिग्री बने, इसलिए इसको उठा करके यहाँ पे लाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम इसको उठा करके यहाँ पे लेकर के आएंगे तो मतलब ये वाला साइड इधर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला साइड पूरा इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है साइन 90 की जगह पे यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा ये, तो ये जो BC है वो अब इस पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे AB का लेंथ कितना हो जाएगा 0। ठीक है, इस केस में बेस क्या हो जाता है, यहाँ पे AB हो जाएगा कितना 0, मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा बेस बन जाता है 0 यूनिट का। ठीक है, तो BC और AC ये दोनों सेम, तो ये कितना हो जाएगा 1, मतलब साइन 90 डिग्री कितना हो जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि ये दोनों का लेंथ क्या हो जाएगा सेम। इसी तरह से cos 90 डिग्री कितना हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस होता है, तो बेस कितना हो गया 0, और हाइपोटेनस कुछ भी रहे तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री कहने का मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कुछ भी रहे, बेस क्या हो गया 0, तो एनीथिंग बाई 0 क्या हो जाता है अनडिफाइन हो जाता है। ठीक है, तो अब इस तरह से बोल सकते हैं कि कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 डिग्री ये है 1, तो इसका रेसिप्रोकल भी करेंगे तो ये 1 ही रहेगा। सेक 90 डिग्री कितना हो जाएगा, ये है 0/1, तो ये हो जाएगा 1/0, मतलब कि ये फिर से क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। ठीक है, अब यहाँ पे tan 90 डिग्री, अब cot 90 डिग्री लिखना है, तो cot 90 डिग्री जैसे ये क्या है P/0, मतलब ये 0/P हो जाएगा, तो 0/समथिंग क्या हो जाएगा 0। इस तरह से हम लोग सबको ध्यान देने वाली बात ये थी कि जब ये साइड को हम यहाँ पे इसको 90 डिग्री बनाने के लिए इसको स्ट्रेट लाना होगा, तो ये यहाँ पे आएगा, तो ये AB का जो लेंथ है वो क्या हो जाता है 0 यूनिट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल लिखते हैं। ठीक है, साइन थीटा 0 डिग्री, तो जैसे अभी हम बता रहे हैं, तो अगर आप लोग लिखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि हम एक भर देते हैं, यहाँ 0 होता है, ये 1/2 होता है, 1/√2 होता है, ये √3/2 होता है, और ये 1 होता है। ठीक है, अगर आपको एक याद है तो बाकी पांचों को फिलअप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जो बताते हैं।
क्या होता है कि जैसे साइन में हम इधर से इधर आए हैं तो कॉस में यही टर्म इधर से इधर आ जाएगा। हम अभी याद रखने का कुछ तरीका बता रहे हैं। जैसे यहाँ हम अभी लिख रहे हैं, जैसे ये कॉस 0 डिग्री, ठीक है, तो कॉस 0 डिग्री किसके बराबर होगा, साइन 90 का। तो ये 1 यहाँ से √3/2 और ये 1/√2 और ये हो जाएगा 1/2 और ये 0, ठीक है। क्या होता है कि आगे हम लोग पढ़ेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल, जहां पे क्या होगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ठीक है। मतलब कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। कम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ेंगे वहां पे है। तो जैसे यहाँ पे है कॉस 0 डिग्री, मतलब यहाँ पे 0 डिग्री, तो साइन 90 माइनस 0 कहने का मतलब साइन 90 के वैल्यू के बराबर। अब कॉस 30 का लिख रहे हैं तो कॉस 30 डिग्री लिखना, मतलब 90 माइनस 30 करेंगे तो साइन 60 के बराबर, ठीक है। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल में पढ़ना होता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है वहां पे, ठीक है। अभी बस समझ लेते हैं। अब जैसे cos 45 का लिखना था तो यहाँ 45 रखते हैं, मतलब 90 माइनस 45, 45 साइन 45 के बराबर। cos 60 लिखना था तो 90 माइनस 60 30, मतलब साइन 30 के बराबर, ठीक है। तो साइन इधर से इधर गया है, cos इधर से इधर आ गया। अब यहाँ पे लिखना है tan, तो टेबल था तो वहां से आपको पता चल रहा होगा, नहीं तो हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे, साइन tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा बटा कॉस थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि 0/1, और 0/1 क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 बटा √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, मतलब 1/√3। ये 1/√2, ये फिर से 1/√2, तो कट करके कितना हो जाएगा 1। ये क्या है √3/2 और 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, मतलब √3। ये है 1/0। 1/0 को क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड बोलेंगे। कैसे, आप देख सकते हैं 0 × 1, ये कभी नहीं कटेगा, ठीक है। इसी तरह से cot थीटा, तो cot थीटा को बोल सकते हैं 1/tan थीटा या cos थीटा/sin थीटा, ठीक है। cot थीटा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1/tan थीटा या cos थीटा/sin थीटा, आपका जो इच्छा करे, ठीक है। सिंपल याद रखें कि tan का रेसिप्रोकल, मतलब ये 0/1 है तो ये क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 फिर से क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, ठीक है। या इसको भी बोल सकते हैं कि आगे यहाँ पे आपको फिर से पढ़ने को मिलेगा, इसमें कम्प्लीमेंट्री एंगल में tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, मतलब कि ये इधर फिर से फिलअप कर सकते हैं। इसको बोल देंगे ये √3 है 1, ये 1/√3 है और ये 0, इस तरह से, ठीक है। तो अब है सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो सेक थीटा और कॉसेक थीटा, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल, कॉस थीटा का। तो ये 1/1 है तो ये 1/1 1 ही हो जाएगा। ये √3/2 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3। ये 1/√2 है तो इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो √2। ये 1/2 है तो ये 2। ये 0/1 है तो इसका जब रेसिप्रोकल लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 फिर से क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। अब ये सेक कॉसेक है तो साइन का उल्टा, ये 0/1 है तो ये हो जाएगा 1/0, फिर से क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, ठीक है। ये 1/2 तो इसका रेसिप्रोकल 2, ये 1/√2 तो ये √2, ये √3/2 तो 2/√3 और ये 1। आप मिला सकते हैं इसका रेसिप्रोकल ये चला है कि नहीं। तो यहाँ पे एक ये फॉर्मूला होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। आप देख सकते हैं यहाँ का इन्फिनिटी, यहाँ का 2, यहाँ का √2, 2/√3, यहाँ का 1, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से ये टेबल है जो बन करके रेडी है। इसमें किसी सिर्फ साइन का याद रखना, ठीक है। 0, 1/√2, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। बाकी जो 5 है वो आप खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी के टेबल में हम लोग देख लिए कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 90 का मान क्या होता है, कॉस 90 का मान क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग इस पे आधारित क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। इससे समझते हैं। कह रहा है 2 cos² 60 डिग्री।
टू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये बार बार लिखने के बजाय, जैसे हम अभी फर्स्ट क्वेश्चन है तो हम थोड़ा सा समझा देते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इस तरह से, यहाँ पे एक्चुअली ये डिग्री है। तो जैसे 2, अब cos 60 का मान कितना होगा, थोड़ा सा सोचते हैं। ये क्या है, cos 60 मतलब किसके बराबर होना चाहिए, sin 30 के बराबर। तो sin 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, मतलब कि 1/2 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे क्या है 3, sin 45 का मान कितना था, 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 3, sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2, और cos 90 कितना के बराबर हो जाएगा, cos 90 कितना के बराबर हो जाएगा, sin 0 डिग्री के, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 90, तो ये तो खुद ही 90 है, मतलब ये 0, और sin 0 का मान कितना 0 होता है, तो 0 का स्क्वायर। तो देखिए 2 × 1/4 प्लस 3 × 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 3 × √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना 3/4 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 0 का तो वही रह जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, तो उसको छोड़ देते हैं अभी। तो ये 1/2 प्लस 3/2 प्लस सॉरी माइनस 3 3 जा 9/4, ठीक है, एलसीएम 4 हो जाएगा। ये 2 प्लस 6 माइनस 9, 8 माइनस 9/4 मतलब -1/4 आंसर, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल था, क्या था, सिर्फ वैल्यू रख देना है, बाकी हो जाएगा। हम एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एक नेक्स्ट एग्जांपल लेकर के देखते हैं। कह रहा है cos A बराबर दिया है √1 प्लस cos 2A/2, ठीक है। cos A बराबर फॉर्मूला दिया है इतना, और कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री। क्या कह रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री इफ cos 60 बराबर 1/2, ठीक है। ये दिया हुआ है, कह रहा cos A बराबर दिया हुआ है ये, ठीक है, और ये बता रहा है कि cos 60 बराबर 1/2 है। तो हमको वैल्यू किसका निकालना, cos 30 डिग्री का, cos 30 डिग्री का वैल्यू निकालना। अब जैसे ये cos 60 डिग्री है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos 2 × 30 डिग्री लिख सकते हैं। थोड़ा सा सोचिए, जैसे यहाँ पे ये cos A है, ये 2A है, तो किस लिए दिया होगा, ये सोच सकते हैं। तो जैसे ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो इसको 30 के टर्म में क्या लिख सकते हैं, 2 × 30 डिग्री, मतलब कि अगर 30 डिग्री को हम A मानते हैं तो ये देखिए तो 2A हो गया कि नहीं, तो यही है, मतलब कि cos ये 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, A के जगह पे 30 डिग्री पुट करेंगे तो √1 प्लस 2A, मतलब कि क्या हो गया cos 2 × 30 डिग्री, ठीक है। हम क्या समझ रहे हैं, लेट A बराबर कितना 30 डिग्री बाई 2, तो √1 प्लस cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना दिया, 1/2 दिया बटा 2, तो यहाँ पे 1/2 प्लस 1 ही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, √1/1 प्लस 1/2 है, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, मतलब यहाँ पे क्या हो 2 + 1, ठीक है, ये पूरा में बटा 2 हो जाएगा। इसको अब हटा देते हैं, अभी ऐसे लिखते हैं, तो ये √3/4 हो जाएगा, तो ये √3/2 निकलेगा बाहर, ठीक है। और cos 30 डिग्री का मान ऐसे भी कितना होता है, √3/2 ही होता है, तो ये हो गया। तो ये एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे। जैसे दिया हुआ क्या रहेगा देखते हैं,
क्वेश्चन बोलेगा इफ साइन ए माइनस बी बराबर कितना है 1/2 है एंड cos a प्लस b बराबर 1/2 है, देन फाइंड एंगल ए एंड बी। क्या निकालना रहता है? एंगल ए और एंगल बी। बोला हुआ ये भी रहेगा कि ए और बी जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करता है। ठीक है, क्वेश्चन ये बोलेगा कि 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है। तो जैसे देखिए यहाँ पे है साइन ए प्लस साइन है यहाँ पे ए माइनस बी, यहाँ पे है 1/2, यहाँ पे है cos a प्लस बी, यहाँ पे है 1/2। तो इधर ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म है, यहाँ पे फ्रैक्शन में नंबर है, इधर ट्रिगोनोमेट्रिक वाला टर्म है, इधर फ्रैक्शन में है। तो क्या मतलब इन दोनों को हम कैसे सोल्व करेंगे? सोच सकते हैं क्या करें? जैसे मान लिया जाए अगर इधर पानी है और इधर बर्फ है, ठीक है, इधर पानी है और इधर बर्फ है, क्या करें? इसको पिघला दे और इसको भी पानी बना दे तो दोनों बैलेंस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर ये 1/2 को हम किसी भी तरह से साइन के फॉर्म में लिख ले तो फिर इन दोनों को क्या कर देंगे? बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे cos है, यहाँ पे 1/2 है, मतलब एनी हाउ अगर किसी भी तरह से इधर भी cos में लिख दे इसको तो क्या हो जाएगा? cos को फिर हम रिमूव कर सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे ये साइन ऑफ ए माइनस बी है, ठीक है, और 1/2 कितने के बराबर होता है? साइन 30 डिग्री के बराबर। ठीक है, इसी तरह से cos ऑफ a प्लस b है और ये कितने के बराबर होता है? cos 60 डिग्री के। तो cos से cos कैंसल, साइन से साइन कैंसिल, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब ये एक इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। दोनों को सोल्व करना, ये तो आप लोग को आता ही होगा। a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। सोल्व करेंगे, प्लस माइनस तो ये कैंसिल, तो 2a बराबर कितना? 90, मतलब a बराबर कितना? 45 डिग्री। अब किसी में भी पुट कर देंगे तो 45 माइनस b बराबर 30, तो b बराबर कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। ठीक है, इस तरह से वैल्यू हो गया a और b का। तो कुछ खास नहीं रहता है, बस वैल्यू रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे था फ्रैक्शन में नंबर है, मतलब क्या हम जैसे यहाँ पे साइन है, ये फ्रैक्शन में नंबर है, अगर ऐसा रहता a माइनस बी बराबर समथिंग a प्लस बी बराबर समथिंग, ठीक है, तब तो कर लेते। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? इसी के टर्म में कुछ लिखेंगे। यहाँ पे 1/2 को साइन के टर्म में ही लिखना होगा। ठीक है, अब ये समझ में आ गया कि साइन के टर्म में क्यों लिखे, क्योंकि इधर साइन है और इधर साइन में लिखेंगे तभी तो फिर इन दोनों को कैंसिल करेंगे। इसी तरह से यहाँ cos था तो इसीलिए हमको इसको cos के टर्म में ही लिखना पड़ा। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलेंगे किसको? बोल रहा है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, मतलब एक इक्वेशन जो रहेगा जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो रहेगा। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या देखते थे? एक्स प्लस बी बाई प्लस सी बराबर 0, ये भी एक इक्वेशन होता था। तो इसी तरह से यहाँ पे एक इक्वेशन होगा जिसमें क्या टर्म रहेगा? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का टर्म रहेगा। ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एंगल। जैसे यहाँ पे क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये एक तरह का इक्वेशन है। तो अगर किसी भी थीटा के लिए ये 1 होता है तो बोलेंगे कि ये मतलब एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, और अगर नहीं होता है तो हम बोलेंगे कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा कभी, तो नहीं बोल, ये क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं है। और ये होगा, कैसे होगा जो देख लेते हैं। साइन 45 डिग्री का मान कितना? 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर करते हैं। कॉस 45 डिग्री का मान कितना? 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2, हाफ हाफ कितना हो जाएगा? 1।
तो ये 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखते हैं 1/√2 हो जाएगा, tan 45 कितना होता है 1, मतलब 1/2 + 1 कितना 3/2। तो ये कभी 1 आया नहीं आया। तो मतलब अगर किसी भी एंगल के वैल्यू पे अगर ये आ जा रहा, ठीक है, मतलब हम एक इक्वेशन लिए, तो अगर किसी भी एंगल के वैल्यू पे उसका LHS और RHS दोनों बराबर हो जा रहा तो उसको बोलेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, और अगर नहीं हो रहा तो बोलेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं है। ठीक है, तो इसमें यही 3 फॉर्मूला यूज होता है जो हम बताए थे कल भी, sin² थीटा + cos² थीटा बराबर 1, ठीक है, और एक क्या था sec² थीटा - tan² थीटा बराबर 1, और दूसरा क्या था cosec² थीटा - cot² थीटा बराबर 1। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला से यहाँ पे सब सोल्व होगा। तो अब हम लोग इसमें समझते हैं कि इसका क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये तो सिंपल था कि समझना था क्या, तो यहाँ पे मतलब एंगल किसी भी एंगल के लिए अगर ये आ जा रहा है, ठीक है, LHS में हम कोई एंगल भर रखते हैं, अगर ये RHS के बराबर आ जा रहा है तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। ठीक है, तो अब हम लोग इस पे थोड़ा बहुत क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम एक एग्जांपल लिए, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, बहुत ही इजी है। जैसे कह रहा 1 - cos² थीटा, तो 1 - cos² थीटा क्या किसी का फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा सोचते हैं। ठीक है, जैसे हम एक फॉर्मूला याद किए sin² थीटा + cos² थीटा बराबर 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - cos² थीटा मतलब क्या sin² थीटा के बराबर है। ठीक है, तो 1 - cos² थीटा की जगह क्या क्या लिख सकते हैं sin² थीटा इंटू cosec² थीटा, और आपको पता है कि sin थीटा इंटू cosec थीटा क्या होता है 1, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं sin थीटा इंटू cosec थीटा का होल स्क्वायर, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। तो ये तो बहुत इजी एग्जांपल था कि मतलब बस थोड़ा सा इसको फॉर्मूला लिखना था तो ये बन जाएगा। तो हम बताते हैं कि जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में रहता है क्या ना कि प्रूव करना रहता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं। तो हम एक क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे, अब इसको सोल्व करना। ठीक है, तो हम यहाँ पे ना आप लोगों को 3 सीक्रेट रूल बता रहा हूँ, जिससे क्या है ना कि किसी भी तरह का ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन रहेगा वो सोल्व हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, रूल नंबर 1 कि अगर कोई फॉर्मूला लग रहा है तो वो लगा देना। जैसे यहाँ पे क्या था 1 - cos² थीटा इंटू cosec² थीटा था यहाँ पे, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा था कि 1 - cos² थीटा की जगह पे sin² थीटा हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा। तो सबसे पहले रूल 1 है कि अगर कोई भी फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है, अगर कोई फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है, तो उसे लगा दे। ठीक है, अगर कोई फॉर्मूला लग रहा है तो उसको लगा देना। ठीक है, रूल नंबर 2, जैसे इस क्वेश्चन में कोई भी फॉर्मूला नहीं लग रहा तो आप क्या करेंगे, ये तो रूल 1 फेल हो गया। अब कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा तो सभी को sin थीटा एंड cos थीटा में कन्वर्ट कर ले। ठीक है, क्या करना है, सबको sin थीटा और cos थीटा में कन्वर्ट कर देना है। और रूल 3 क्या है, जैसे देखिए अब क्या यहाँ पे cot थीटा, cosec थीटा, tan थीटा, sec थीटा, तो सबसे पहले इसको अब क्या करेंगे, हम इसको sin cos में कन्वर्ट कर लेंगे, और देन जो भी यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे क्या प्लस हम जो भी रहेगा, बाकी जो मैथ में आगे जो भी रहता है कैलकुलेशन, मतलब जो बोल रहा है मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट जो भी बोल रहा है वो क्या कर देना वहां पे कैलकुलेट कर लेना जैसा बोला गया वो। तो हम लोग सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, कोई भी फॉर्मूला लग रहा है तो लगा देना, नहीं तो सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेना। तो इस क्वेश्चन में कोई भी फॉर्मूला लग तो नहीं रहा, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये रूल याद रखना है हमेशा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस cot थीटा को क्या लिख सकते हैं cos थीटा बाई sin थीटा, कुछ नहीं तो बटा में 1 लिख लेते हैं, माइनस
इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, ये हो गया इधर 1 प्लस ये क्या हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 बटा कॉस थीटा। ठीक है, ये इधर इतना हो जाएगा, तो ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, सॉरी यहाँ पे 1 नहीं, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा, हम गलत लिख दिए सॉरी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा, सॉरी गलती हो गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 है, और यहाँ पे देख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिख देंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, माइनस 1 इंटू यहाँ पे हम लिख देंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ठीक है, अब बता नीचे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रहेगा ही। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या था, हम इसको ऐसे क्यों लिखे, अगर हम इसको a मानते हैं इसको b मानते हैं तो हमको यहाँ पे मिल रहा है a प्लस बी मिल रहा है और a माइनस बी मिल रहा है, जो कि एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। अब ये किस फॉर्म में हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है ना, हम क्यों लिखे वो पहले समझ लेना चाहिए। अब जैसे ये 1 का होल स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये माइनस 1 का स्क्वायर है तो ये माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या कोई फॉर्मूला लग रहा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, और साइन थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा से कॉस थीटा, तो 2 आ गया। ठीक है, तो जो रूल बताए थे कि सबसे पहले कोई फॉर्मूला लग रहा है तो उसको लगा देना है, अगर फॉर्मूला नहीं लग रहा है तो सबको साइन और कॉस में बदल लेना है। ठीक है, अब बाकी फिर जो मैथ का एक्सप्रेशन है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी है वो उसको उसी तरह से हल कर लेना। ठीक है, तो ये था ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी का। अब जैसे थोड़ा बहुत क्वेश्चन में कुछ दिमाग लगाना होगा, हम एक और एग्जांपल आपको दिखाते हैं। जैसे अब रहने दीजिए, अब रहने देते हैं, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, हम जो अभी 3 रूल बताए ना यहाँ पे, क्या कि सबसे पहले क्या करेंगे, कोई फॉर्मूला लग रहा है तो उसको लगा देना, अगर फॉर्मूला नहीं लग रहा है तो सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेना, देन मैथ का जो भी एक्सप्रेशन है प्लस माइनस डिवाइड जो भी है वहां पे वो कर देना। ठीक है, इससे किसी भी तरह का क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखना होता है, जैसे मान लिया जाए क्या रहता है ना, सपोज कोई क्वेश्चन है, एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं हम कि क्या रहेगा यहाँ पे, जैसे सपोज मान लिया जाए साइन स्क्वायर प्लस, जैसे एक क्वेश्चन है इस तरह से लिखते हैं 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, बराबर शायद इधर रहता है क्या, एग्जैक्ट कुछ याद नहीं आ रहा, साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा रहता, ऐसे होता। ठीक है, तो देखिए क्या, जैसे यहाँ पे है 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, अब लाना है इधर साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा, तो जैसे मतलब यहाँ पे 1 प्लस कॉस दिख रहा है, यहाँ पे 1 माइनस कॉस दिख रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा रहा होगा। ठीक है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रहा होगा मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा रहा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे, रेशनलाइज समझ सकते हैं इसको, प्लस माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, जैसे 1 प्लस कॉस थीटा रहा बटा साइन थीटा,
ये क्यों किए जो हम देखिए, सबसे पहले क्या, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा हमको लाना है क्या, 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब कि कहीं ना कहीं ये वाला टर्म तो आना ही चाहिए, ठीक है, कहीं ना कहीं ये वाला टर्म तो आना ही चाहिए। और ये वाला टर्म कब आएगा, ये वाला टर्म है किसके बराबर, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, और ये किस में है, डिनोमिनेटर में है, मतलब कि हमको डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा लाना होगा। और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा लाने के लिए नीचे क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा से, और जब नीचे साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा, इसीलिए किए यहाँ पे। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो अब साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा हो गया ये, और ये साइन थीटा है, और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल, तो साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन रहता है जैसे रूट में रहेगा, तो रूट में रहेगा तो उसको क्या करना है, तो अब हमारा टॉपिक है इलिमिनेशन ऑफ टी रेशियोज। इलिमिनेशन का मतलब होता है क्या, कि उसको हटा देना, तो बोल रहा है इलिमिनेशन ऑफ टी रेशियोज, मतलब जो भी टी रेशियोज रहेगा उसको क्या करना, हटा देना, ठीक है, जो भी टी रेशियोज रहेगा उसको क्या करना, हटा देना। अच्छा, इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या अभी तक जो कुछ भी हम पढ़ाए वो आप सभी को समझ में आया? अगर किसी को भी किसी भी तरह का डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके भी वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बट आई होप कि अभी तक मैं जो कुछ भी पढ़ा हूँ किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर रहता तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं इलिमिनेशन ऑफ टी रेशियोज, ठीक है, टी रेशियोज है। तो जैसे यहाँ पे कह रहा है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर एम है, और ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर एम है। तो जैसे देखिए यहाँ पे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्रूव करना, मतलब कि यहाँ पे जो साइन थीटा और कॉस थीटा था क्या है, वो रिमूव हो गया। तो हमको जो भी बोला है बस वो कर देना आंख बंद करके, ठीक है। अब ये नहीं कि आंख बंद करके मतलब आंख बंद करके सोल्व करेंगे, वैसा नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पे बोला एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो हम निकालते हैं एम स्क्वायर, ठीक है। एम स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका मतलब स्क्वायर करना, ठीक है, एम स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा, ठीक है। अब बोला एन स्क्वायर, ठीक है, तो एन स्क्वायर निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी ये प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा। अब कह रहा है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, मतलब कि इन दोनों टर्म को क्या करना है, ये वाला जो टर्म है इसको क्या करना है, जोड़ देना, ठीक है। आप जब कॉपी पे सोल्व कर रहे होंगे तो ऐसे लिख लीजिएगा एम स्क्वायर, हम यहाँ पे डायरेक्ट अभी सोल्व कर रहे हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं जब इसको ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। जब इसको ऐड करेंगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जैसे यहाँ पे प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा दिख रहा है, यहाँ पे माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिख रहा, क्योंकि 2a है, ये 2a यहाँ पे दिख रहा है, कॉस थीटा साइन थीटा बी, तो मतलब मल्टीप्लाई में है तो सब तो सेम ही टर्म है, तो एक प्लस में है एक माइनस में, और जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा कैंसिल, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। तो इलिमिनेशन ऑफ टी रेशियोज का जो क्वेश्चन रहता है ये बहुत ही इजी रहता है, ये ज्यादा हार्ड नहीं रहता, ठीक है। इसमें क्या रहेगा ना, प्रूफ करने में जो भी बोल रहा होगा, जैसे सपोज मान लिया जाए आपको आगे चल के क्वेश्चन ऐसा मिलेगा कि जैसे x बाई ए का पावर 2 है, ठीक है, प्लस y बाई बी का पावर स्क्वायर है बराबर 1 लो, इस तरह से। या फिर आगे चल के ये भी मिलेगा आपको कि m का पावर 2/3 है, n का पावर 2/3 है, इस तरह से बराबर 1, कुछ भी मतलब एग्जैक्ट यहाँ पे
तो जो भी बोल रहा होगा बस वो कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर था तो मतलब हम इसको स्क्वायर कर दिए, ठीक है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल से और समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कह रहा है x बराबर a cos क्यूब थीटा, y बराबर b sin क्यूब थीटा। तो प्रूव करना x बाई a अब y बाई b। मतलब सबसे पहले x बाई a के टर्म में हमको लिख लेना है, ठीक है, और y बाई b के टर्म में लिख लेना है। तो x बाई a मतलब x बाई a बराबर क्या हो जाएगा, cos क्यूब थीटा, ठीक है, और y बाई b के जगह पे क्या हो जाएगा, sin क्यूब थीटा, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा होगा सभी को, ठीक है। तो x बाई a, तो x बाई a का पावर 2/3 है, ठीक है। तो x बाई a का पावर सबसे पहले स्क्वायर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos क्यूब का स्क्वायर जब करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे x बाई a, अब ये है 2/3, ठीक है, मतलब पावर 2/3 है। तो ये सीधा इस तरह से जैसे इसको लिख रहे हैं, ठीक है। तो cos क्यूब थीटा का स्क्वायर था, तो यहाँ पे 2/3 सिंपल क्या करते हैं, ऐसे रहने देते हैं अभी। जैसे ये cos क्यूब थीटा है तो इसको लिख सकते हैं cos थीटा का होल क्यूब, ठीक है। तो अब कह रहा है क्या, x बाई a का पावर 2/3, मतलब अगर इधर पावर 2/3 किए हैं तो इधर भी क्या करना होगा, 2/3 करना होगा पावर में। और जब पावर जब रहता है, जैसे a का पावर m रहता और a न रहता, तो ये क्या हो जाता, mn हो जाता। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos थीटा का पावर 3 इंटू 2/3, तो ये 3 से 3 कट गया। मतलब कि बोल सकते हैं x बाई a का पावर 2/3 बराबर क्या है, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। कैसे हुआ सबसे पहले वो समझते हैं। x बाई a की जगह cos क्यूब थीटा आ गया, लेकिन यहाँ पे है 2/3 पावर लाना, तो हम अपने मन से ये 2/3 रख देते हैं। अगर यहाँ रखेंगे तो बैलेंस होने के लिए इधर भी रखना पड़ेगा, RHS में भी। तो 3 इंटू 2/3 क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, 3 से 3, तो cos स्क्वायर थीटा। ठीक इसी तरह से y बाई b में देखेंगे हम लोग, ठीक है। y बाई b में भी देखेंगे, जैसा y बाई b है, इस पे भी क्या है, 2/3 है। तो जैसे ये साइन क्यूब थीटा है, तो इसको बोल सकते हैं साइन थीटा का होल क्यूब, इस तरह से। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, साइन थीटा का होल क्यूब, और इस पे पावर क्या हो जाएगा, 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल, मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा y बाई b का पावर 2/3 जगह क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो अब क्वेश्चन में कह रहा x बाई a का 2/3 था, तो x बाई a का पावर 2/3 की जगह क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। मतलब कि बोल सकते हैं जैस यहाँ पे x बाई a की जगह क्या है, cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, वही तो आ गया, ठीक है। x बाई a का पावर 2/3 की जगह cos स्क्वायर थीटा, y बाई b के पावर 2/3 की जगह साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1। तो कुछ नहीं किया, मतलब सिंपल था, x बाई a था तो सबसे पहले x बाई a लिखे हैं। अब इस पे पावर 2/3 था तो इस पे भी पावर 2/3 कर दिए। तो इलिमिनेशन ऑफ टी रेशियोज का क्वेश्चन भी बहुत इजी रहता, बस जो बोला गया वो करते जाना, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, ये लास्ट चैप्टर है। तो आप लोगों को अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और मेरे इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल, रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, ठीक है, इसमें कोई नया बात नहीं है। अब कह रहा है कम्प्लीमेंट्री एंगल, तो सबसे पहले कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, अगर आप लोगों में किसी को पता तो हमें कमेंट करके बता।
अदरवाइज मैं बताता हूँ। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, ठीक है, अगर दो एंगल का सम कितना हो जाए 90 डिग्री, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, ठीक है। मैं ये शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, एक्चुअली आप लोग इसको लॉन्ग में लिख सकते हैं अपने याद रखने के लिए, ठीक है। क्या है, सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे किसके साथ, किस तरह के ट्रायंगल के साथ डील कर रहे थे, राइट एंगल ट्रायंगल के साथ, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो अगर ये थीटा होगा तो ये कितना, 90 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि ये अकेले 90 डिग्री है, मतलब इन दोनों एंगल को आप सम करेंगे तो इन दोनों का एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो अब क्या कह रहा है, ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हुआ, 90 माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ थीटा कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो यही इसी का वैल्यू आप निकालना। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, सब यही निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, वो हायर स्टडीज में भी काम देगा 11-12 में। जब यहाँ पे जैसे अभी तो जैसे क्या होता है, पाई बराबर क्या होता है 180 डिग्री। तो जैसे हम इसको लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है। फिर इसी तरह से और भी रहेगा पाई बाई 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, 9 पाई बाई 2 प्लस थीटा प्लस माइनस थीटा। तो जब क्या होगा ना 11 में जाइएगा आप लोग, तो वहां पे आपको मिलेगा एलाइड एंगल, ठीक है। तो वहां पे इस तरह से मिलता है 9 प्लस पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा। अभी तो 10th के हैं, 10th बोर्ड में सिर्फ 90 के साथ डील करना होता तो उतना नहीं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रहा हूँ ताकि आगे जाकर के लगे कि हाँ अरे ये पहले से पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो जैसे क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे एक बात समझना कि हमको वैल्यू कैसा निकालना रहेगा, साइन पाई बाई 2 90 की जगह पाई बाई 2 या 90 ही अभी लिखते हैं, 90 माइनस थीटा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है। अब जैसे साइन 90 है 180 माइनस थीटा होगा, ठीक है। तब भी यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा। तो हम सबसे पहले समझते हैं ना कि जब साइन 90 डिग्री रहता है, 90 माइनस थीटा रहता है, 180 माइनस थीटा रहता है, तो क्या साइन किसी दूसरे टी रेशियोज में चेंज होता है या नहीं होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक बात याद रखना जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एंगल्स हो 90 का ऑड मल्टीपल, अगर एंगल्स क्या हो 90 का ऑड मल्टीपल, मतलब 90 इंटू 1 हो, 90 इंटू 3 हो, 90 इंटू 5 हो, ठीक है। इसी तरह से 90 इंटू 7 हो, बोले तो 90 का ऑड मल्टीपल हो, ठीक है। तो क्या होता है जो देखते हैं, जब 90 का ऑड मल्टीपल रहता है तो साइन चेंज हो जाता है कॉस में, और कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, ठीक है। इसी तरह से tan चेंज हो जाता है कॉट में, और कॉट किस में चेंज हो जाता है, tan में, और कॉसेक चेंज हो जाता है सेक में, और सेक चेंज हो जाता है कॉसेक में। ये हम पहले भी बताए थे जब टेबल बता रहे थे, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल बता रहे थे वहां पे, तब भी, ठीक है। तो साहब ये बात हमेशा याद रखना कि जब 90 का ऑड मल्टीपल रहता, 90 डिग्री हो, 270 डिग्री हो, 450 डिग्री हो, इस तरह से जब ऑड मल्टीपल रहता है तो साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में, tan किस में चेंज हो जाता है, कॉट में, कॉसेक किस में, सेक में। तो अब हम जैसे यहाँ पे हमको अभी 90 माइनस थीटा वाला पूरा लिखना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे तो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पढ़ रहे हैं, मतलब कि हमको किसका लिखना है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है वो लिखना है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है वो लिखना है। करने का मतलब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है,
कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं सबसे पहले ये साइन थीटा था, साइन किस में चेंज हो रहा था, कॉस में, ठीक है। टेन किस में चेंज हो रहा था, कॉट में, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये 90 ही है, मतलब 90 का ऑड मल्टीपल रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या बताएं, साइन को किस में कर लेना है, कॉस में, कॉस को किस में, साइन में, टेन को किस में, कॉट में, कॉट को किस में, टेन में, सेक को किसको, कॉसेक में, और कॉसेक को सेक में। अब बाकी थीटा का थीटा यहाँ पे लिख देना, ठीक है। तो ये था बहुत सिंपल, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा और एडवांस बता देते हैं। जब ये बता ही रहे थे लार्ड एंगल, तो इसको थोड़ा सा और बता देते हैं। जैसे क्या होता है कि यहाँ पे एक अगर कार्टेशियन प्लेन आप लोग देखे होंगे, तो ये 0 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 180 डिग्री होगा, ये 270 डिग्री होगा, ये 360 डिग्री होगा। तो क्या होता है ना, जैसे देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, थर्ड सेकंड, ये थर्ड फोर्थ। तो मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे अभी तो कुछ नहीं है, तो बोल सकते हैं कि सब में प्लस साइन। तो अब ये सवाल आता है कि क्या जब यहाँ पे 180 माइनस थीटा रहेगा तब भी यहाँ पे प्लस ही होगा, या 270 माइनस थीटा रहेगा तब भी प्लस ही होगा। मतलब कि यहाँ पे साइन क्या आएगा ये भी मायने करता है, ठीक है। इसका भी मतलब एक रूल होता है। तो जैसे क्या होता है कि इसमें सभी टी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, ऑल टी रेशियोज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अभी बस थोड़ा सा 1 मिनट ध्यान से देख ले, फिर आपको समझ में आ जाएगा। और इसमें क्या होता है, साइन और कॉसेक, साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। क्या कैसे जो बता रहे हैं, जैसे साइन 90 प्लस थीटा रहता, ठीक है, और टेन 90 प्लस थीटा का लिखते हैं, प्लस वाला लिखते हैं आप सब, ठीक है। माइनस वाला तो आप सभी को पता चल गया होगा, ठीक है। जैसे लिखते हैं तो इतना तो सभी को समझ में आ रहा है कि अभी भी 90 है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, कॉस किस में, साइन में, टेन किस में, कॉट में, कॉट किस में, टेन में, सेक किस में, कॉसेक में, कॉसेक किस में, सेक में। और ये थीटा के बदले थीटा ही आएगा, ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। तो अब यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा, सब में ये देखते हैं। तो जैसे ये साइन 90 प्लस थीटा है, तो अब तक तो अगर 90 था तब तक यहाँ पे रह रहे थे, लेकिन 90 प्लस थीटा मतलब कि 90 में यहाँ तक आ चुके हैं, ठीक है। जब 90 था तो यहाँ तक आ चुके हैं, लेकिन प्लस थीटा होते ही किस में आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए मतलब साइन और कॉसेक क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव। तो यहाँ पे प्लस या माइनस जो साइन पड़ता है ना, वो इस वाले टर्म पे डिपेंड करता है। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है साइन, मतलब कि जब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस साइन होगा, ठीक है। इसी तरह से cos 90 प्लस थीटा, तो फिर सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा, नेगेटिव। साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव। इसी तरह से टेन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, मतलब कॉसेक पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस साइन होगा, बाकी सब में क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। इस तरह से होता, इसको याद ऐसे भी रखते हैं, जैसे ASTC, इसको बोलते हैं आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, ठीक है। अब इसमें कैसा क्वेश्चन रहेगा, 2-3 एग्जांपल भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे रहेगा साइन 15 डिग्री है, ठीक है, और कॉस कितना रहेगा, 75 डिग्री। तो बोलेगा कि इसका वैल्यू कितना होगा ये बताओ, ठीक है। तो जैसे अभी देख रहे थे, सपोज यहाँ पे रहे साइन 15 डिग्री और यहाँ पे कॉस रहे, फिल इन द ब्लैंक्स रहे। तो जैसा कि हम बताए थे कि इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाना चाहिए, 90। तो इसको अगर x मान ले तो 15 प्लस x बराबर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस 15, ठीक है, तो कितना, 75 डिग्री।
तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 15 डिग्री को 15 डिग्री रहने देते हैं। कॉस 75 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 15, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 90 है तो साइन थीटा, ये साइन 15 डिग्री। कॉस 90 रहने की वजह से सबसे पहले ये साइन हो गया, 15 का 15 तो कैंसिल 1, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। ध्यान ये रखना, साइन कॉस रहेगा, टेन कॉट रहेगा, कॉसेक का सेक रहेगा। साइन का क्या रहेगा, कॉस, टेन का कॉट, कॉसेक का सेक, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल सा क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन आता है जो हम दिखाते हैं, मतलब आपको देख करके लगेगा कि नहीं कि अरे इसको कैसे करें, ठीक है। बाकी को तो एंगल का सब मिला लेना, हमें क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा अलग से देखते हैं। कह रहा साइन 75 प्लस थीटा, ठीक है, माइनस साइन 70 प्लस थीटा है, कॉस 20 माइनस थीटा, ठीक है, बराबर प्रूफ करना है 0। तो लग रहा अरे अब यहाँ पे 70 प्लस थीटा बराबर कैसे निकाले, 20 माइनस थीटा कैसे निकाले, क्योंकि अभी तक तो हम लोग 90 प्लस माइनस थीटा देख रहे थे, 180 प्लस माइनस थीटा देख रहे थे, ठीक है। तो आप सोचते हैं जरा, जैसे क्या कर सकते, इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तो ऐसा है नहीं कि हाँ हम यहाँ पे 20 डिग्री ऐड कर दे, यहाँ पे 70 डिग्री, ऐसा तो हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि अगर 20 डिग्री ऐड करते हैं तो ये 90 प्लस थीटा हो जाएगा, तो ऐसा तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हम इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, हम ये साइन थीटा कब आता है, ठीक है, जैसे ये पूरा को हम अभी क्या मान लेते हैं, एक थीटा मान लेते हैं, इस पूरे एंगल को क्या मान लेते हैं, एक थीटा मान लेते हैं, मतलब ये एंगल 1 मान लेते हैं इसको, ये एंगल 2। तो ये साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। जैसा अगर ये इसको अल्फा मान लेंगे, एंगल है, तो बोल सकते हैं ये साइन अल्फा होगा, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, अल्फा। तो साइन अल्फा को क्या लिख सके, कॉस 90 माइनस अल्फा, ठीक है, क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस अल्फा। तो यहाँ पे इसी तरह से इसको लिखते हैं कॉस ऑफ 90 माइनस, भाई अल्फा के जगह पे कितना हो जाएगा, 70 प्लस थीटा, ठीक है, इतना को लिख दिए। क्यों लिखे, जो समझ में आ रहा ना, हम इसको अल्फा मान लिए, मतलब साइन अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा, ठीक है। तो 90 माइनस अल्फा, तो अल्फा की जगह 70 प्लस थीटा, ठीक है। तो अब देखिए माइनस कॉस ऑफ 20 माइनस थीटा, ये रहने देता है इसको। अब सोल्व करेंगे, कॉस 90 माइनस 70 जाएगा तो 20, अब प्लस माइनस माइनस कॉस 20 माइनस थीटा, ठीक है। ये समझ में आया क्या होगा, यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे एंगल में 20 तो ऐड कर नहीं सकते हैं, या इसमें तो प्लस 20 ऐड कर नहीं सकते हैं, तो क्या करें इसको, या तो इसको कॉस में बदल ले, ठीक है, इस साइन वाले को क्या कर ले, कॉस में बदल ले, या इस कॉस वाले को क्या में कर ले, साइन में बदल ले, ठीक है, यही काम कर सकते हैं। तो ये एंगल है, जैसे कुछ भी रहे, मान लिया जाए 180 प्लस 55 है, ठीक है, जैसे मान लिया जाए 220 लिखा हुआ एंगल, तो इसको 200 प्लस 20 बोल सकते हैं, अब 20 के जगह क्या बोल देंगे, थीटा, ठीक है। तो ये 70 प्लस थीटा एक एंगल ही तो है, तो इसको क्या मान लिया, अल्फा, और साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस अल्फा, तो कॉस 90 अल्फा की जगह 70 प्लस थीटा। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन हो गए। तो हम जो भी कंसेप्ट था ट्रिगोनोमेट्री का वो आप सभी को बता दिए हैं, ठीक है। अगर अब भी कोई डॉट है तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है, या मेरे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, और मैं सभी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी आप सभी को प्रोवाइड करवा दूंगा, वो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चा कैसा लगा आप सभी को ये ट्रिगोनोमेट्री पढ़ करके, जरूर फीडबैक दें, और ऐसे ही वीडियोज हम आगे के चैप्टर्स के लिए लाते रहेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर पहली बार आए हैं तो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।